सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज का जो वीडियो ना किसी कॉलेज के ऊपर में नहीं है, ना ही मैं किसी कॉलेज का रिव्यू करने वाला हूं, बल्कि आप लोगों के जो बहुत सारे मैसेजेस आते थे एक सही इंजीनियरिंग ब्रांच कैसे चूज करें वो बताएं, और आने वाला समय में कौन से ऐसे ब्रांचेस होंगे जिनका की डिमांड रहेगा और जिनमें की जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो अगर आप 2025 में एडमिशन ले रहे हो इंजीनियरिंग में, तो यार सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत करो कि सब कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले रहे हो, सब हमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए जस्ट बिकॉज कि उसमें पैकेज अच्छा मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है। सो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हो और एडमिशन लेना चाहते हो तो यार इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक अपने लिए एक सही ब्रांच चूज कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक फाइनल एडवाइस भी दूंगा जिससे कि आपको 4 साल बाद रिग्रेट नहीं होगा। तो यार बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने उन दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना जो कि बीटेक करने के लिए जा रहा है 2025 में। तो वीडियो का सबसे पहला टॉपिक, टिप्स टू चूज राइट इंजीनियरिंग ब्रांच। तो क्या हमें बस सैलरी और पैकेज देख करके हमें ब्रांचें चूज करनी चाहिए? नहीं, बल्कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका स्ट्रेंथ किस में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोडिंग में, मशीन में, सर्किट्स में या फिर केमिस्ट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच चूज करना है। सो इसलिए मैं कहता हूं चूज द ब्रांच वेयर यू विल एंजॉय द प्रोसेस, नॉट जस्ट द सैलरी। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, चेक फ्यूचर स्कोप की स्कोप किस में ज्यादा है। कुछ ब्रांचेस लाइक एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटीज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया एंड रोबोटिक्स हो गया, ये ब्रांचेस जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री डिमांड। आप जाके देखो लिंक्डइन पे, नेस्कॉम में जाके देखो कि कौन से स्पेशलाइजेशन में क्या डिमांड आ रही है, कौन से ब्रांचेस की हायरिंग ज्यादा हो रही है, किसमें कितनी वैकेंसीज निकल रही है, वहां पे सारे डाटा आपको मिल जाएंगे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चेक कॉलेज स्ट्रेंथ। कई बार हम अच्छा ब्रांच ले लेते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें हेल्प नहीं करता है अगर कॉलेज का स्ट्रेंथ ना हो। मतलब अगर हमने एआई ले लिया और कॉलेज के पास में ढंग का एआई का लैब नहीं है, हमने साइबर सिक्योरिटी ले लिया बट कॉलेज के पास में ढंग के साइबर सिक्योरिटी का लैब नहीं है, हमने मैकेनिकल ले लिया बट कॉलेज के पास में मैकेनिकल को लेकर कोई ढंग का लैब नहीं है, तो वो आप लेने के बावजूद भी वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर हम जो ब्रांच ले रहे हैं तो क्या वो कॉलेज कैसा है, उस ब्रांच के लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे टॉपिक पे कि टॉप इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें कि सबसे ज्यादा जॉब पोटेंशियल है, या फिर सबसे ज्यादा कह सकते हो वैकेंसीज आती हैं और जॉब मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ब्रांच आता है वो आता है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। या लोग लाख कह ले यार कि बहुत बड़ा रिसेशन आ गया है ना, और कंप्यूटर साइंस में जॉब नहीं मिल रहे हैं, बट अभी भी देखोगे आप, आने वाला टाइम में भी देखोगे आप, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक ऐसा है जिसमें कि जॉब्स हमेशा रहेंगी। आप कितनों भी कोई भी ब्रांच से कंपेयर कर लो, क्योंकि वर्ल्ड डिजिटली में चला गया है। अब ये डिजिटल में डाउन नहीं जाएगा बल्कि और अप होता जाएगा, यानी कि डिजिटल में नई नई चीजें आती रहेंगी, नई नई इनोवेशन होता रहेगा, नई नई चीजें होती रहेंगी। दुनिया को डिजिटल की आदत लग गया है, ये छोड़ नहीं सकता, ना ही ये छूट सकता है। बट हाँ, इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे टॉप में स्पेशलाइजेशन आता है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब आप देखो मोस्ट ऑफ द चीजें एआई करने लगी है और एआई का डिमांड भी आ गया है, तो बट एआई खुद से सॉफ्टवेयर तो नहीं कर सकता है, उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए लोग तो चाहिए, एआई इंजीनियर चाहिए उसके लिए। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। साइबर सिक्योरिटी इज लाइक जैसे जैसे डिजिटल बढ़ेगा, डिजिटलाइज चीजें हो रही है, दुनिया डिजिटल में आ गई है, तो यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी इज भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना डिजिटली बढ़ेगा, जितनी आप देखो ना अब कितने डिजिटल क्राइम होते हैं, इसमें आगे आकर के गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें बोलना पड़ता है। हर रोज इंडिया में थाउजेंड साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो आने वाला फ्यूचर में जो लोग कंट्रीज जो वार होंगे ना, एक देश दूसरे देश से जो लड़ेंगे ना, वो साइबर अटैक्स होंगे, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी। जैसे आज सेना है, अलग अलग कंट्रीज के पास में उनके फोर्सेस हैं, तो आने वाले टाइम में ना साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स विल बी वर्क लाइक एज अ कंट्री के ना सेना के रूप में काम करेंगे, आर्म फोर्स के रूप में काम करेंगे। तो अगर आपको भी अपने कंट्रीज को सेवा देने का अगर आपको मौका मिले तो आप एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर देश की सेवा कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में साइबर अटैक्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे जैसे डिजिटल बढ़ेगा तो चीज़ें होंगी, तो उस टाइम में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, और इवन अभी भी डिमांड तो है ही साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की। तीसरा, आप कंप्यूटर साइंस में आप ब्रांच ले सकते हो डाटा साइंस। देखो जितने सारे डाटाज हैं उसको सिक्योर रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंप्यूटर साइंस में ये भी एक स्पेशलाइजेशन है जिसका कि एक अच्छा डिमांड है आने वाला समय में, और अभी भी है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड ब्रांच है ना, वो है ECE, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। यार ये बहुत ही अंडररेटेड ब्रांच है, और मैं कहता हूँ कि
क्योंकि अगर आप ECE लेते हो ना तो ये इट्स एवरग्रीन ब्रांच की, आपको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ECE एक ऐसा ब्रांच है जो बहुत कम लोग लेते हैं और जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो अगर आपको कोई अच्छे कॉलेज में CSE ब्रांच नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ECE मिल रहा है ना, गो फॉर इट। ECE कैन फिट इन एनी ब्रांचेस, लाइक ECE इज लाइक अ पोटैटो, मतलब आलू की तरह है, लाइक किसी भी सब्जी के साथ आप बना सकते हो। यानी ECE वाला बच्चा सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है, ECE वाला बच्चा नेटवर्क तो है ही उसका खुद का, कम्युनिकेशन में तो जा ही सकता है, लाइक 5G 6G 7G जितने रेवोल्यूशन होंगे नेटवर्क में तो वो विदाउट ECE जो है पॉसिबल ही नहीं है। एंड रोबोटिक्स में भी ECE का काम है, AI में भी ECE का काम है, जितने मशीन्स बनते हैं उस सब में ECE कम्युनिकेशन वाले का काम होता ही होता है। सो ECE इज वन ऑफ द ब्रांच की कह सकते हो जिसको आप ले सकते हो, उसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। उसके अलावा है मैकेनिकल। अब आप देखो, आप जितनी भी गाड़ियां हैं अब वो EV में कन्वर्टेड हो रही है और EV गाड़ियां आ रही है, यानी कि अब आने वाला कुछ समय बाद आपको रोड पे पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियां नहीं देखने को मिलेंगे, ओनली EV कार्स देखने को मिलेंगे। सो आप मैकेनिकल ब्रांच में जा सकते हो विथ रोबोटिक्स एंड EV स्पेशलाइजेशन के साथ में। इसमें बहुत जबरदस्त स्कोप मिलेगा आपको। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप ये सब ब्रांचेस लेना, और आपको इंटरेस्ट है मैकेनिकल में जाने का बट आप ये सोच के नहीं ले रहे हो कि भैया प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट है मोटर्स में, मशीन में, बट आप इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है कि भैया स्कोप नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाला फ्यूचर जो है ना EV का बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए आप जॉब को, ट्रेंड को, प्लेसमेंट को देख के मत जाना, बल्कि फ्यूचर को देख के जाना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल ब्रांच जरूर ले सकते हो। इसके अलावा केमिकल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यार आप देखो ना, लोग ना एनवायरमेंट के प्रति ना बहुत कॉन्शियस हो गया आफ्टर कोविड। यू कैन से कि लोगों को पता चल गया कि भाई कितनों डिजिटल बना लो, कितनों डिजिटल दुनिया कर लो, अगर इन्वायरमेंट है तो हम हैं, इन्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं हैं। सो आने वाला फ्यूचर में ना और ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो जाएगा इन्वायरमेंट के प्रति, हमारे नेचर के प्रति और कॉन्शियस हो जाएंगे, और चीज़ें लोग करेंगे और इनोवेशन लेकर के आएंगे कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, हम कैसे अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन एनर्जी, पॉपुलेशन कंट्रोल। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो ग्रो की है आफ्टर कोविड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑल्सो कि केमिकल इंजीनियरिंग या फिर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करते हो तो भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक ONGC, BPCL, बैटरी टेक एंड बहुत सारी फार्मा कंपनीज लाइक जो बहुत तेजी से ग्रो किया है आफ्टर कोविड। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। सो इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है। अब 90% जनता सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाती है, बस ये देख करके कि भैया प्लेसमेंट है इसीलिए। सो एट वीडियो के लास्ट में जो मेरा फाइनल एडवाइस है आप लोगों के लिए वो ये है, अगर आप टेक लवर हो एंड लॉजिकल थिंकर हो तो आप CSE, AI/ML और साइबर सिक्योरिटी में जाओ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फैन हो और आपको मज़ा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में, सो आप ECE लो, रोबोटिक्स ब्रांच लो। अगर आप एनवायरमेंट लवर हो, थोड़ा सा नेचर से प्यार करते हो, तो आप जो है केमिकल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच ले सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बाकी अपने उन दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो जो कि 2025 में इंजीनियरिंग करने जाता है, क्योंकि भाई ब्रांच चूज करने में, ब्रांच लेने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। और हाँ, कोई भी डाउट है तो मैसेज में ड्रॉप करो, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।